मध्य प्रदेश में पर्यावरण की रक्षा के लिए बने संस्थान सिया में अध्यक्ष और अफसर एक दूसरे की जड़ें काटने में लगे हैं। सिया यानी कि स्टेट एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी में बड़ा विवाद सामने आया है। एक तरफ सिया के अध्यक्ष शिव नारायण सिंह चौहान हैं तो दूसरी तरफ पर्यावरण विभाग के प्रमुख सचिव नवनीत कोठारी हैं। दोनों एक दूसरे पर पर्यावरण की अनदेखी कर सैकड़ों खदानों की अनुमतियां देने का आरोप लगा रहे हैं। क्यों सिया में छिड़ा हुआ ये बड़ा संग्राम, इस रिपोर्ट से समझिए। हरे भरे मध्य प्रदेश में पर्यावरण की दुनिया के पीछे कोहराम मचा हुआ है। सिया यानी स्टेट एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी में गड़बड़ झाला सामने आया है। बड़े बड़े अधिकारी छुट्टी पर हैं, ऑफिस सील है और भ्रष्टाचार के आरोपों की बौछार हो रही है। इस विवाद को समझने से पहले सिया है क्या और इसका काम क्या है, जरा ध्यान से समझें। सिया यानी स्टेट एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी ये खदानों को पर्यावरण क्लियरेंस देती है, लेकिन ये क्लियरेंस प्रदूषण की जांच हो जाने के बाद ही मिलता है। क्लियरेंस देते समय पर्यावरण को बचाने की शर्तें तय की जाती हैं। सिया में पर्यावरण विशेषज्ञ, पर्यावरण विभाग और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के लोग काम करते हैं, लेकिन अब इस सिया में सियापा मचा हुआ है। इस विवाद के पीछे दो पात्र छिपे हैं। पहले शिव नारायण सिंह चौहान जो कि सिया के अध्यक्ष हैं और दूसरे नवनीत कोठारी जो कि पर्यावरण विभाग के प्रमुख सचिव हैं। इस विवाद की खबर मध्य प्रदेश में तब फैली जब सिया के अध्यक्ष शिव नारायण सिंह चौहान का ऑफिस नवनीत कोठारी के निर्देश पर अचानक सील कर दिया जाता है। अध्यक्ष भड़के तो बड़ा खुलासा कर बैठे, कहा कि सिया में 450 में से 233 प्रोजेक्ट्स को बिना मीटिंग के ही क्लियरेंस दे दी गई, जो कि गैर कानूनी है। सिर्फ भारत सरकार या सिया ही इसे क्लियरेंस दे सकती है। उन्होंने कोठारी और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर उमा महेश्वरी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। एनवायरमेंट क्लियरेंस ईसी जारी करने के लिए सिर्फ दो ही अथॉरिटी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सिया। इसके अलावा कोई ईसी जारी नहीं कर सकता है। पर चूंकि पर्यावरण के जो सचिव हैं नवनीत कोठारी जी, उन्होंने जारी कर दी। 450 केसों में से चुन के 237 केसों में ईसी जारी की। ये एक गंभीर अनियमितता। लेकिन इस मामले में असली ट्विस्ट तो तब आया जब सिया अध्यक्ष जो पर्यावरण विभाग के प्रमुख सचिव और सदस्य सचिव पर आरोप लगा रहे थे, उल्टा उनके खिलाफ बीजेपी के बहरीबंद से विधायक ने दूसरी बार शिकायत कर दी। खदानों को स्वीकृत किए जाने का मसला है, यानी कि उन्हें एनवायरमेंटल क्लियरेंस दिए जाने का मसला है। और अध्यक्ष ने ये आपत्ति जताई थी कि मुझे बिना सूचना दिए ही करीब 150 से अधिक एनवायरमेंटल क्लियरेंस दे दिया गया। उसके बाद शिवनारायण सिंह चौहान ने केंद्र सरकार को शिकायत की और शिकायत के बाद मुख्य सचिव को ये कहा गया कि जांच की जाए, लेकिन ये जांच अभी फिलहाल चल ही रही है। उस बीच नवनीत कोठारी ने शिव नारायण सिंह चौहान का ऑफिस सील कर दिया था। बहरहाल इस मामले में दोनों ही अधिकारियों को भी तलब किया जाएगा, क्योंकि मामला मुख्यमंत्री तक पहुंचा है। ये मामला मध्य प्रदेश की सियासत के लिहाज से भी बड़ा है और अपराध के लिहाज से भी। इसमें आरोपी को 5 साल तक की सजा हो सकती है। खास बात ये है, ये पूरा विवाद मुख्यमंत्री की गैर हाजिरी में हो रहा है। ऐसे में विपक्ष हावी होने की कोशिश में है। कोठारी और श्रीमंत शुक्ला के कार्यकाल की जांच होना चाहिए। 3 करोड़ से लेकर 5 करोड़ रुपए वसूले गए उद्योगपतियों से, तो करीब 2 से 3 हजार करोड़ रुपए किसके पास गए, मुख्यमंत्री जी बताए। तो मुझे लगता है कि इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनके संज्ञान में आया है तो इसका रास्ता निकलेगा और एक लाइन बननी चाहिए। हर एक व्यक्ति के लिए अपनी एक मर्यादा तय है, उस मर्यादा के बाहर किसी को भी निकलने की अनुमति नहीं रहती। इधर आरटीआई कार्यकर्ता और पर्यावरण विशेषज्ञ अजय दुबे ने भी मोर्चा खोल दिया है। उनका कहना है कि बड़े प्रोजेक्ट को क्लियरेंस देने में गड़बड़ झाला हुआ है। अगर सरकार जांच नहीं करती है तो वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। मामले की गंभीरता को आप ऐसे समझें कि जिन अफसरों पर आरोप लग रहे हैं, अब उनके दफ्तर के बाहर ताले लटके हुए हैं। कहने के लिए अफसर छुट्टी पर है, लेकिन मामला राज्य सरकार से लेकर केंद्र के कानों तक पहुंच चुका है। विस्तार न्यूज के लिए विवेक पांडे की रिपोर्ट। तो निश्चित ही बहुत गंभीर मामला है। खनिज और खदानों से जुड़े इन सारे मामलों में पर्यावरण संबंधी इजाजत देना सिया का प्रमुख काम है। खनिज और खदानों के काम से सरकार को करोड़ों रुपए का राजस्व मिलता है। हैरानी इसी बात की है कि ये अनुमतियां लंबे समय से भला क्यों नहीं दी गई। अनुमतियां रोकने और उसे सहमतियां देने के मामले में बड़े पैसों के लेन देन के भी आरोप झगड़ने वाले आपस में एक दूसरे पर लगा रहे हैं। इस झगड़े से प्रदेश के बहुत महत्वपूर्ण विभाग की छवि मटियामेट हो रही है। साथ ही
पर्यावरण जैसे मुद्दे की उपेक्षा भी सामने आ रही है।